आज हम लोग बात करने वाले एक मूवी की जो कि आई थी साल 2023 में, जिसका नाम है द बॉय एंड द हेरन। और इस मूवी को बनाया है स्टूडियो गिबली ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड स्टूडियो है। स्टूडियो ने बहुत सारी मूवी बनाई है एनिमेशन की दुनिया में, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्टूडियो, बहुत ही पुराना स्टूडियो है। और इस स्टूडियो ने ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, स्पिरिटेड अवे, कैट रिटर्न्स और अभी हाल ही की द बॉय एंड द हेरन नाम की मूवी बनाई है। और बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड स्टूडियो है। इसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया है हायाओ मियाज़ाकी। हायाओ मियाज़ाकी ने इसे डायरेक्ट किया है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा वाइज, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड राइटर हैं वो। और उनकी एनिमेशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़ी मूवीज़ बनाई हैं। और क्या पता उनमें से एक ये भी हो। आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है इसका इंट्रो। बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि माहितो नाम का एक कैरेक्टर है इस मूवी में, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसके अराउंड जो है पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। और उसकी मदर को जो है डेथ हो जाती है हॉस्पिटल फायर एक्सीडेंट की वजह से, और अपनी मम्मी को खो देता है वो। फिर क्या पता चलता है कि अब उसके लिए एक नई मम्मी लाई गई है। वैसे कहनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब माहितो और उसकी मम्मी के बीच में, जो नई मम्मी थी, उनके बीच में थोड़ी अनबन रहती थी। उन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। और जो मदर थी नई, वो माहितो के फादर के द्वारा लाई गई थी, क्योंकि उसके फादर को वो वुमेन पसंद थी, तो वो उसके लिए एक मदर बन गई। लेकिन कभी भी उसने अपनी मदर को अब उसने उस वुमेन को एज अ मदर नहीं देखा। और होता क्या है कि एक बार उसकी मदर जो है नई वाली, वो चले जाती हैं गुफ़ा के अंदर। अब जब वो गुफ़ा के अंदर जाती हैं, तो उसके बाद जो है इसके अंदर के जो एडवेंचर्स रहे हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं, वो जो है ये पूरी स्टोरी, ये पूरी फिल्म बताती है कि उसके अंदर हुआ क्या, जो माहितो है उसकी जर्नी कैसी रहती है। और ये है इसकी कुछ मेन स्टोरी, जो कि आपको जान लेनी चाहिए बिफोर वॉचिंग दिस मूवी। करें इसकी एनिमेशन की, तो एनिमेशन मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक तरफ होती है डीमन स्लेयर टाइप की एनिमेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर्स, स्ट्रॉन्ग ग्राफिक्स यूज़ होती हैं। वहीं पे एक तरफ होती हैं ऐसी स्टूडियो गिबली या फिर ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट स्मूथ ग्राफिक्स वाली फिल्में, जो कि रियलिज्म को ज़्यादा दिखाती है। आपने डीमन स्लेयर में देखा होगा, रियलिज्म ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि उनकी ग्राफिक्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप ऑफ ग्राफिक्स होती हैं। लेकिन ये जो मूवी है, इसमें पत्तों की इतनी बढ़िया एनिमेशन की गई है, घास की, बर्ड्स की, इवन ह्यूमन की इतनी बढ़िया एनिमेशन की गई है कि मज़ा ही आ गया। और इसमें जापान, जो एंशिएंट पहले की जापान की कंट्री थी, वो कैसी थी वो दिखाई गई है। तो उसकी ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थी। और इस मूवी का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इस मूवी को देख के लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी होगी इसकी एनिमेशंस को देख के। और सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी, और बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है इस मूवी की। और ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमें तारीफ़ करनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पे देख रहा था, तो उसमें जापानीज़ और इंग्लिश में डब है। और इंग्लिश में जो है वो डब किया गया है फेमस हॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा, जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन है, उन्होंने हेरन का जो है डब किया है, और क्रिश्चियन बेल ने माहितो के फादर का डब किया है। और मुझे पर्सनली यहाँ पे रॉबर्ट पैटिंसन का डब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँ नहीं कि रॉबर्ट पैटिंसन ने डब कराया हेरन का, तो लगेगा नहीं, वो लगेगा किसी और ही आदमी ने डब किया। लेकिन जो इमोशंस, जो कैरेक्टर डाला है एक वॉइस के द्वारा एक हेरन में, वो कमेंडेबल चीज़ है। और मेरा फेवरेट डब रॉबर्ट पैटिंसन का है। तो कुछ कैरेक्टर्स की इस मूवी में, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर इस मूवी का, जिसका नाम है माहितो माकी, जो है एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का, जो कि 11 साल का एक एलिगेंट, प्यारा, शांत बच्चा है, और भोला बहुत ही ज़्यादा भोला बच्चा है। उसको जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ़ लॉस है अपनी मदर का, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फ़ील करता था वो उनकी डेथ के बाद। तो ये चीज़ है माहितो के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेरन के बारे में। हेरन वो हिंदी में बगुला कहते हैं, एक एनिमल है, एक पक्षी है ये, जो कि अब जो माहितो था वो कंट्री साइड में जाके शिफ्ट हो गया था उसकी मम्मी की डेथ के बाद। वो मेरे ख्याल से वॉर हो रही थी उस टाइम पे टोक्यो में, जिस टाइम पे उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। तो वो जो है वॉर के बाद वो कंट्री साइड रहता था, वहाँ का घर बहुत ही बढ़िया था, उस घर में एक हेरन भी रहता था। तो हेरन के बारे में बताया गया है, और एक हेरन बोलता है, और डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं। तीसरा कैरेक्टर इस स्टोरी में है माहितो के फादर शोइची। अब शोइची जो है एक मुनीशियंस फैक्ट्री ओनर है। और उन्होंने जो है पहले उन्होंने शादी करी थी माहितो की पहली मम्मी से। अब उन्होंने शादी कर ली है नात्सुको से, जो कि माहितो की मम्मी की छोटी बहन थी। अब
ये जो है काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यार है उनको अपने बेटे से। एक इंसिडेंट हुआ था कि माहितो ने जानबूझ के स्कूल ना जाने के कारण जानबूझ के पत्थर जो है अपने सर पे मारा था और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बहुत खून हो गया था। और फिर जो है ये चीज़ देख के शोइची को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि उसने माहितो को स्कूल जाने के लिए बंद कर दिया था कि माहितो तू स्कूल मत जा। ये चीज़ दिखाती है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार था बेटे और बाप में। तो ये चीज़ है शोइची के बारे में। बात करें अगले कैरेक्टर की तो ये है नात्सुको। नात्सुको जैसे मैंने बताया कि माहितो की डेड मदर की बहन थी और जिसको जो है शोइची से शादी करनी पड़ती है। और यही मेन चीज़ है कि माहितो और नात्सुको की बनती नहीं थी एज़ अ मॉम एंड सन। एक बार वो गुफा में चली जाती है और उसके अराउंड जो है पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, यही चीज़ है। और माहितो सिर्फ़ और सिर्फ़ नात्सुको को ढूँढने के लिए उस गुफा के अंदर जो भी है वो उसके अंदर जाता है। मूवी में जो है सिंबलिज़्म है हेरन का और उस टावर में जिसमें नात्सुको जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेरन की क्या सिंबलिज़्म थी उसमें। तो हेरन दिखाता है सबसे पहले तो फ्रीडम। अब वो एक बगुला है और बगुले के पास पर है उड़ने के लिए। तो पंछी जो होते हैं ज़्यादातर फ्रीडम को एक्सप्रेस करते हैं और यही चीज़ जो है हेरन ने भी की है। इसके बाद है वो एक गाइड बना था जब उस टावर के अंदर गया था या जो भी है वो, उसके अंदर वो माहितो गया था तो उसके अंदर उसके लिए गाइड बना था और ट्रिकस्टर था। उसको बहुत सारी चीज़ों से उसने जो है चिढ़ाया। और एक चीज़ थी जो कि वो हेरन ने पूछी थी माहितो से, क्योंकि माहितो ने जो है आज तक अपनी मॉम की डेथ देखी नहीं थी। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, आज तक जो है माहितो ने अपनी मदर को देखा नहीं था मरते हुए। तो इसलिए हेरन ने एक बार पूछा भी था जो कि तुमने क्या अपनी मम्मी को देखा है मरते हुए? तुम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत ही तगड़ा डायलॉग था, मुझे बहुत तगड़ा डायलॉग लगा ये। इसके अलावा जैसे एक है ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो ये दिखाता है लिमिनल बोले तो सीमांत स्थान, जो कि है डेथ और लाइफ के बीच में। फिर टावर की, तो टावर सिम्बलाइज़ करता है कि कैसे ग्रीफ, लॉस और डिप्रेशन, लोनलीनेस कैसे एक आदमी को आइसोलेट कर देता है। और ये एक ब्रिज है बिटवीन द फैंटेसी वर्ल्ड एंड द रियलिटी वर्ल्ड, क्योंकि वारा-वारा जैसे एनिमल्स या फिर वो पैरट जैसे एनिमल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते नहीं, वो एक फैंटेसी है। तो ये चीज़ दिखाती है ये। तो का एक पैसेज दिखाता है कि कैसे वो एक ग्रीफ, लॉस से एक अच्छा बन पाया, एक खुशहाल बन पाया एट द एंडिंग ऑफ द मूवी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोरेशन ऑफ मैच्योर लाइफ एंड थीम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इन द मूवीज़ ऑफ मियाज़ाकी के कामों में ये चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाया जाता है कि डेथ की साइकिल, मैच्योर लाइफ ये कैसे-कैसे वर्क करती है। मियाज़ाकी ने लाइफ और डेथ के बारे में ये कहा है कि मियाज़ाकी के जो काम है ज़्यादातर उसमें लाइफ और डेथ को एक अपोजिंग फोर्सेस दिखाया जाता है, लेकिन एट द एंड वो इंटरकनेक्टेड है और वो एक्सेप्टेंस करते हैं ऑफ लाइफ एंड इट्स डेथ। बात करूँ कि मुझे कैसे लगी, तो ये मूवी ऐसी मूवी है कि अगर आप देखोगे तो आप इसको ज़्यादा हेट नहीं करोगे और ना ज़्यादा लव करोगे, क्योंकि ये मूवी एक अच्छी मूवी है। मुझे पता नहीं कि क्या मैं उस संदेश को पा पाया हूँ जो कि इस मूवी में था, लेकिन मुझे एक काफ़ी डिसेंट अच्छी मूवी लगी। और इसकी एनिमेशन इसका वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसका स्लो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स बहुत अच्छा पॉइंट था। और मुझे इसमें ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली मुझे मुझे अदर कैरेक्टर्स की। माहितो की जो जर्नी है वो उसके पूरे कैरेक्टर को दिखाती है, लेकिन अदर कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं मेरे ख़्याल में। और मैं इस मूवी को दूँगा 3.75 स्टार्स आउट ऑफ 10। वैसे 5 आउट ऑफ 5, वैसे मेरी रेटिंग्स उतनी मैटर नहीं करती। अगर आपको देखनी होगी तो आप देख लोगे ऐसी। पर ये मूवी काफ़ी अच्छी है और देखते हैं आप सबको अगली वीडियो में। थैंक यू।